Good morning, students. So, in previous lecture, we have learned about the curved graphs. Now, today we'll see the acceleration, about the acceleration. How can we make displacement time graph and convert into it in velocity time graph and acceleration time graph. But before that, here I'm going to explain two numericals and some little concept about the acceleration. So numerical number, so the graph here is about is between displacement and time. बेटा यहाँ पे जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है. तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, ज़ीरो होगी, वो सारे हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे. ठीक है बेटा. तो ये देखो सी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है 15 और 25. ए पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है 10 और 10, हमने स्टार्टिंग लेक्चर में किया है. और बी पॉइंट के अब यहाँ पे हम चेक करेंगे. तो पहला वेलोसिटी निकालेंगे हम ओ ए के लिए. फर्स्ट वेलोसिटी फॉर ओ ए. ठीक है, वेलोसिटी फॉर ओ ए. बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब स्लोप है ना. देखो वेलोसिटी मतलब स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. पहले ही बता रहा हूँ, ये जो स्लोप है वही यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है. तो जितना आपका बेटा स्लोप निकलेगा मतलब उतनी आपकी क्या होगी, वहाँ तक वेलोसिटी भी होगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट देखो, यहाँ पे तो दो ही है बेटा हमारे पास, है ना. यहाँ पे हमारे पास क्या है, x और ये. इधर टाइम है सेकंड में, ये सेकंड में टाइम है. तो यहाँ 0 से 10 तक टाइम हो गया और ऊपर क्या हो गया बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा चेक करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 का, है ना. यहाँ क्या 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 माइनस 0. देखो बेटा ये देखो, मैं जो ब्लैक से यहाँ पे कर रहा हूँ, इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे. और ये कैसा है, यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन है. ठीक है, तो यहाँ फाइनल, इसको फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल 0 है. और यहाँ पे वैसे ही ये क्या हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा बेटा t1. या इसको t1 ले लो या इसको t2 ले लो. तो t2 माइनस t1 क्या हो गया, ये भी 10 माइनस 0 ही होगा. तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 बेटा 10, और ये आ जाएगा 1. तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा हमारे पास, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई. तो स्लोप भी हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा. और वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास यहाँ पे, 1 मीटर पर सेकेंड, है ना. वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ग्राफ में देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 10 कितने सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड है, 10 सेकंड में, डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. ये तो पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट चेक करेंगे, फॉर ए बी. फॉर ए बेटा ए बी देखो, अब ए और बी पॉइंट देखो यहाँ पे, इसका स्लोप कैसा है बेटा, कितना एंगल बनेगा यहाँ स्लोप का, 0. इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, 0. तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, 0. फॉर ए बी स्लोप इज 0. चेक करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा कैसा है, ये स्टिफनेस यहाँ पे क्या है, 0 है. यहाँ बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है, और जहाँ पे स्टिफनेस नहीं होगी वहाँ पे स्लोप क्या होगा बेटा, 0 होगा. और अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे 0. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी. तो ए बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0. अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, बी और सी. देखो बी और सी अगर हम चेक करें तो कैसा बेटा, ये भी इंक्रीजिंग है ना. देखो यहाँ पे अगर हम इमेजिनरी एक्सिस बनाए एक, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस बनाए इमेजिनरी, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल कैसे बन रहा है, 90 से कम. 90 से कम अगर एंगल बन रहा है तो स्लोप कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव स्लोप होगा. और ये कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना. तो यहाँ पे फॉर बी सी, तो बी क्या हो गया, फाइनल. अब यहाँ पे बी क्या हो गया, इनिशियल, है ना. बी हो गया इनिशियल और सी हो गया फाइनल. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 25 माइनस 15. तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी. तो कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, कितने का हुआ,
25 माइनस 15 और डिवाइडेड बाय 25, ये भी 25 माइनस 15 है ना, दोनों ही 25 माइनस 15 हो जाएंगे, दोनों नहीं होंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 25 माइनस 15 नहीं होता है, रुक जाओ, यहाँ पे होगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 है ना, 25 माइनस 15 हमारा टाइम का होगा, है ना, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया था उसको, ये हो जाएगा 25 माइनस 15, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, ये सी पे देखो 15 माइनस 10, ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और 25 यहाँ पे हमारे पास टाइम हो गया 10 सेकेंड का, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या हो गया बेटा, 10 सेकेंड का हमारे पास टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 0.5 मीटर पर सेकेंड, BC। तो याद रखना है BC में, ये देखो, ये फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे यहाँ पे, है ना, तो हमने यहाँ क्या किया, 15 माइनस 10, ये वाला 15 माइनस 10, और यहाँ 25 माइनस 50। तो सिंपल ये है, सिंपल सा है ना, पोजीशन देखनी है और हमें आगे करना है। अब सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो था, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, दोबारा से बेटा यहाँ पे अगर आप AB को देखो और इसका एंगल चेक करो यहाँ से, तो ये 90 से क्या है बेटा, कम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो AB में आएगी। तो पहला फॉर AB, अब AB के लिए बेटा हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, चेक करो, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 0, ठीक है, इसको देखो यहाँ T1 T2 मान लो, तो जैसे जैसे आप एक्सीड करते रहोगे बेटा T1 T2 आपका चेंज होता रहेगा, है ना, तो यहाँ पे देखो फाइनल, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन, तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 0, 10 बाय 5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो A और B में क्या है बेटा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, सॉरी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, और कितने की होगी, 2 मीटर पर सेकेंड की। नाउ सेकेंड फॉर, सॉरी ये OA के लिए है ना बेटा, ये OA के लिए होना था, फॉर OA मैंने लास्ट उसमें क्या किया है, हाँ ठीक है, OA के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही बेटा फॉर AB, अब AB के लिए देखो, आ जाओ देख लो, AB में स्लोप कैसा है बेटा, देयर इज नो स्टिफनेस, स्लोप विल बी 0, स्लोप क्या हो गया AB में, 0, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, 0, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा इसको आप यहाँ पे देखो ना, मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से इसको बनाता हूँ, अगर आप यहाँ पे चेक करो ये 10 को, तो बेटा A में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 है, और B पॉइंट में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, 10 है। यहाँ पे जो बॉडी है वो 10 पे ही है, 10 मीटर पे ही है बेटा, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, कहाँ पे, A और B पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। और बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगी तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ऐसे भी इसे देख सकते हैं। और दूसरा हमने स्लोप के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है बेटा, स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स अबाउट द वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ, याद रखना बेटा, द स्लोप ऑफ displacement time graph gives velocity, ये याद रखना, ठीक है, gives velocity। Now for BC, the third point is for BC, now beta B is इनिशियल पोजीशन एंड C इज फाइनल पोजीशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, अब हम कैसे कर रहे हैं, अब हम ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ चेक करेंगे, ऊपर से आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप बेटा स्लोप चेक करो चेक, तो स्लोप कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव स्लोप आएगा,
ठीक है, नेगेटिव स्लोप बेटा मतलब डिक्रीजिंग, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगी जो हमारी वेलोसिटी करेगी किधर को, नेगेटिव साइड को। तो यहाँ पे अगर देखें फाइनल और इनिशियल, तो फाइनल क्या है बेटा, जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट देखो तो यहाँ पे अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 0 - 10 डिवाइड बाय, अब टाइम कौन कौन सा आएगा बेटा, 10 और 25, तो 10 क्या हो जाएगा t1 और 25 क्या हो जाएगा t2, तो ये हो जाएगा 25 - 10। 0 और 10 समझ आ गया बेटा। देखो यहाँ पे जब बॉडी पहुँच जाएगी, ध्यान से देखो डायग्राम, और जो रेड सर्कल कर रहा हूँ ये बॉडी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो देखो ज़रा फाइनल पोजीशन कितने पे है, फाइनल पोजीशन कितने में बेटा, 0 पे। देखो ये 0 है, तो फाइनल पोजीशन क्या है 0, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे पहले 0 -10, और इनिशियल क्या है बेटा 10 पे, है ना। तो 0 - 10 डिवाइड, तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, सॉरी 15, या 15 आ जाएगा, -10 डिवाइड बाय 15, ठीक। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 5 × 10, 5 × 3 = 15, तो आंसर आएगा बेटा -0.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -10/15 आ गया। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल हमारे क्या हो, देखो माइनस में आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो BC किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा, BC किस में आएगा, नेगेटिव में। यहाँ पे आप स्लोप चेक भी कर सकते हो, देखो देख के पता चल रहा है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 से ज़्यादा आ गया इसका एंगल, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कोई बेसिक से न्यूमेरिकल है हमारे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे एक्सेलरेशन, हम पहले बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक बच्चे ने बोला कि सर डी एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने एक लेक्चर में डी एक्सेलरेशन को भी बताया था कि क्या होता है डी एक्सेलरेशन, और इसको हम बेटा रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। सिंपल फ़र्क क्या है इन दोनों में, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल से ही इसको करूँगा, आपकी बुक्स नोटबुक्स में आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जब आप मान लो ये एक कार है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड शुरू में, मतलब ये रेस्ट में है, और ये कार जब मूव करती है तो मान लो इस पॉइंट पे इस कार की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, मान लो 20 मीटर पर सेकंड होगी, कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, फॉर एग्जांपल कि टाइम कितना लिया 5 सेकंड में, उसकी जो वेलोसिटी है क्या होगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड। नाउ अगर इफ वी टेक एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी में कितना चेंज आया बेटा, वो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे 20 क्या है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में इनको पुट करें तो a इज इक्वल टू 20 - 0 डिवाइड बाय कितने सेकंड में हो रहा है बेटा 5 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 20/5 विच विल कम आउट बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सिचुएशन में बेटा कौन बड़ा है, हेयर v इज ग्रेटर देन u, याद रखना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया पहला, ये एग्जांपल था बेटा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड, अब आता है डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डीसेलरेशन, ठीक है, डीसेलरेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे डीसेलरेशन आना था, एक्सेलरेशन, तो बेटा ये डीसेलरेशन है, याद रखना ये क्या है डीसेलरेशन, है ना, जिसको और क्या बोला है रिटार्डेशन। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, अब नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार which is moving with again 20 meter per second, but after some time what happens, you put brakes on this car and it will stop. By stopping the car the velocity will be 0 meter per
second. Now this is our initial velocity, and this is our final velocity. And again these all process is happening in 5 seconds. Now if we put the formula of acceleration v minus u by t, then v is 0, u is minus 20, and time is again 5 seconds. Then it will come out be minus 20 by 5, which is equal to minus 4 meter per second square. What is the difference between both the cases? Now in second, the initial velocity is greater than the final velocity. Deceleration is negative. It is opposite of acceleration. Deceleration क्या है बेटा? Opposite है किसका? Acceleration का. अब एक बात यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. इस एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ. वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि जब हम ब्रेक्स अप्लाई की, सेकंड केस देखेंगे सभी, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की तो गाड़ी क्या कर रही है? रुक तो रही है, लेकिन क्या उसका एक्सीलरेशन 0 हो रहा है? चेक. दिमाग लगाओगे यहाँ पे सभी, सोचो ज़रा. डिसलेरेशन हमने मान लिया, डिसलेरेशन क्या है? रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव. ठीक है, मतलब नेगेटिव. एक्सीलरेशन नेगेटिव में निकलेगी, उसको क्या बोला? डिसलेरेशन. और यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया है? एक गाड़ी जब चल रही है एंड व्हेन इट पुट द ब्रेक्स इट विल कम आउट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड. सभी दो सेकेंड केस को देखेंगे ध्यान से. लेकिन ब्रेक्स पुट करने पे क्या आपका जो एक्सीलरेशन है या डिसलेरेशन है वो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा. यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, आप ब्रेक्स अप्लाई कर भी दो, ज़रूरी नहीं है उसके बाद भी आपका एक्सीलरेशन 0 आए. इट विल कम आउट इन नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा. लेकिन क्या आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है? सेकंड केस में देखो, क्या आपकी वेलोसिटी 0 होगी? हाँ, जब आप फाइनल पोजीशन में पहुंचोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है. ठीक है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. वेलोसिटी डिक्रीज तो कर रही है, लेकिन किधर? आगे की तरफ. इसकी डायरेक्शन चेक करो बेटा. ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है. चलो इसको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आपको धीरे धीरे ग्राफ से मैं बता दूंगा कि कैसे होता है. बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक्सीलरेशन का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? डिसलेरेशन होता है. एक्सीलरेशन क्या है? जब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, पहला पॉइंट देखो, 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हुई. और डिसलेरेशन क्या होता है बेटा? जब गाड़ी की स्पीड वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, उसको क्या बोला? डिसलेरेशन. लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देने वाली यहाँ पे बात क्या है कि जो हमारा एक्सीलरेशन है, बस यहाँ पे साइन में चेंज है बेटा, बाकी एक्सीलरेशन क्या है हमारा? सेम. ठीक है, तो ये था एक्सीलरेशन एंड डिसलेरेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन. ठीक है, चलो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे अब. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें, चलो आज हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो बेटा, पहला पॉइंट अच्छा आप बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या क्या बता सकता है? ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम. तो बताओ वेलोसिटी और टाइम हमें क्या बताता है बेटा? अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ तो वेलोसिटी और टाइम हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप है या m है, वो हमें एक्सीलरेशन के बारे में बताता है. तो याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration. ठीक है, मान लो यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी 10 है और यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो 5 है और ये 0 से शुरू किया, तो बेटा एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी. ये भी होता है
है ना। लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ स्लोप की बात करें, अगर हम यहाँ स्लोप निकाल दें, इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया, एक्सीलरेशन निकाल दिया। तो स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, m इक्वल टू 10 माइनस जीरो, 10 माइनस जीरो डिवाइड बाई 5 माइनस जीरो, तो ये निकल गया 2। इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन लिख दो यहाँ पे, है ना, द एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना बेटा। जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें किसके बारे में बताता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब कौन सा बेटा, ये देखो, अब यहाँ पे मैं जो शेडेड पार्ट करूँगा ये वाला, ये जो एरिया है ये किसके बारे में बताएगा बेटा, यहाँ तक ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया जब हम निकालेंगे, और ये कैसा है बेटा, ओ, यहाँ पे इसको ए ले लो, यहाँ पे इसको बी ले लो, तो ओ ए बी कैसे बेटा, ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बताओ बेस क्या है, 1/2, बेस क्या है बेटा 5, ये देखो ये बेस है, ये यहाँ पे बेस है कितना 5, हाइट कितना बेटा, यहाँ चेक करो, ये हाइट कितने है 10, तो 5 इंटू 10, तो ये हो गया 25 से, और ये कितना आ गया 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया बेटा, 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये दोनों पॉइंट। पहला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप किसके बारे में बताता है बेटा, सीधी ये जो स्टीप लाइन है ये एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है, और जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे लिख लो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक थोड़ा सा हमने इस टॉपिक को देखा। अब यहाँ पे लास्ट बचता है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ये अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, क्लियर बेटा, फिर से देख लो ध्यान से इसको। ठीक है, तो स्लोप हमारे को एक्सेलरेशन बताया स्लोप में, और यहाँ पे हमें जो एरिया है इसके अंदर वो उसने हमें क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया। अब जो नेक्स्ट है, थोड़ा सा आज ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैं 3 ग्राफ बनाऊँगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे चेंज करते हैं किसी ग्राफ को दूसरे में। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे चेंज करना है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान लगा के सभी यहाँ पे ध्यान लगा के इस टॉपिक को देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे शुरू करूँगा, पहले मैं शुरू करूँगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा बेटा। पहले मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया है और टाइम को T से। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये कैसा है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट विद टाइम हो रही है ना। कैसे, एक यूनिफॉर्म ये है लाइन है,
जो स्टीपनेस है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब अगर जो आपका स्लो ये ग्राफ यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी के बारे में भी बताता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं मीटर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे सेकंड्स लगा लूँ, ध्यान से देखो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होगी बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा 1 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, और यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे अगर हम लिख ले 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दें। ठीक है, तो हर सेकंड में अगर बेटा आप देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पे सभी ध्यान से देखेंगे। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पता है ना वेलोसिटी कैसे निकलेगी। देखो पहले के लिए क्या निकलेगी, पहले में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 का, है ना, और टाइम कितना है 1, तो वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 का हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम कितना है बेटा 2 सेकेंड, तो ये भी कितना निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड देखेंगे, थर्ड देखो 6 3, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 6, टाइम कितना लिया 3, तो भी 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है सभी के। वैसे अगर आप 8 का देखो, 8 का देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा 8, टाइम कितना है 4 सेकेंड, अगेन वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी तो बदल रही नहीं है, मतलब वेलोसिटी तो बदल नहीं रही है। और अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, बताओ। ये वेलोसिटी, ये टाइम। अब बताओ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, चलो इधर वेलोसिटी लगा दी मैंने 2 4 6 8 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। अब बताओ वेलोसिटी। अब देखो यहाँ ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा कि एक यूनिफॉर्म ये जो है हमारे पास ग्राफ है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी कितनी निकाली बेटा हमने यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो कैसा बनेगा बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब देखो वेलोसिटी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। इससे क्या पता चलता है बेटा, जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे हमें 0 बोला था लास्ट लेक्चर में कि ऐसा ग्राफ होगा तो 0 होगा, वो बोला था। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे 0 क्या होगा, स्लोप। यहाँ पे 0 क्या होगा, स्लोप। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी। ध्यान से देखो ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 में वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि 1 से हम देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, तो हमने बना दिया ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का। या वेलोसिटी 4 थोड़ी ना जा रही है, 6 थोड़ी ना जा रही है, यहाँ तो 2 ही है। लेकिन अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, अब ग्राफ नंबर 2 से, यहाँ ग्राफ नंबर 2 से हम क्या बना सकते हैं, चलो अब यहाँ पे हम ग्राफ नंबर 2 की हेल्प से बनाएंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसे बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक और पॉइंट तुम्हारे को रिवाइज करवाऊंगा, वो है पॉइंट नंबर 1 वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो बोलता है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो बेटा यहाँ बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होगा, बोलो 0। स्लोप 0 होगा कि नहीं, क्योंकि देयर इज नो स्टीपनेस। और अगर स्लोप 0 हो गया तो, स्लोप अगर 0 हो गया ऊपर वाले में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगी, एक्सीलरेशन भी हो जाएगी बेटा 0। इसका मतलब अगर यहाँ 0 है तो ये एक्सीलरेशन यही होगी, 0 ही रहेगी एक्सीलरेशन। बिकॉज व्हाट इज एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और बेटा ग्राफ नंबर 2 देखो, क्या यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड ही रह रही है। समझो, अब समझ गए? तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाया। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ 0 आ गया तो यहाँ पे कोई लाइन हमने खींची नहीं, तो ये तो 0 पे ही आ गया एक्स एक्सिस पे। समझ गए? समझे समझे समझे? चलो ये तो स्ट्रेट की बात थी। एक कर्व्ड लेते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं कर्व बनाऊंगा, वहां पे भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे और वहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और वहां से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। अब मैं वैल्यूज नहीं डालूंगा, आप खुद समझ जाओगे आप ग्राफ को देख के कि किस ग्राफ में क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलो शुरू कहां से करेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? तो चलो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे टाइम, ठीक है बेटा? अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं, तो यहाँ पे मैं ये इसको मैंने बना दिया ऐसा। चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बेटा। देखो अब ये ग्राफ देखेंगे, तो ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा मैं बोलूँगा कि ये इसका स्लोप बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो कैसे चेक करेंगे? याद करो लास्ट लेक्चर, कैसे चेक करेंगे? हम हर पॉइंट पे क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। तो मान लो मैं यहाँ 3 पॉइंट ले लिए मैंने, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है? 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। चेक करो, ए पॉइंट का अगर स्लोप बनाएंगे तो बड़ा बनेगा, बी पॉइंट का अगर स्लोप बनाएंगे तो ए पॉइंट से छोटा बनेगा, सी पॉइंट का अगर स्लोप बनाएंगे तो ये बी पॉइंट से छोटा बनेगा, है ना? अगर यहां कहीं बनाएंगे तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है बेटा? ये तो हमें पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन क्या हर पॉइंट पे ये डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? बोलो, समझना इस बात को। जो हमारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे बेटा? लेस देन 90 डिग्री है। बट अगर हम ए बी सी पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका थीटा भी क्या है बेटा? मैक्सिमम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा वेलोसिटी इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उसके बाद बी का थीटा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और सी का थीटा और डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है बेटा? कम होते जा रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन पॉजिटिव में। कैसे? चलो यहाँ पे मैं अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा, है ना? तो ये होगी हमारे पास वेलोसिटी, ये हो गया हमारे पास टाइम। बताओ अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है? क्यों मैंने वहां 0 क्यों किया बेटा? क्योंकि अगर आप डी पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे टेंजेंट सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, तो यहाँ पे क्या स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? तो वेलोसिटी क्या कर रही है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिक्रीज कर रही है, ठीक है? और यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा बेटा? अब बताओ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन के बारे में। और स्लोप कैसा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव, है ना? क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, नेगेटिव है। और कैसा है? और कैसा है? यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आएगा? ऐसा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ध्यान देना बेटा, इस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। देखो कैसे कैसे हमने कन्वर्ट किया। हमने कर्व को कन्वर्ट किया एक स्टीप लाइन में, और एक स्टीप लाइन को कन्वर्ट किया हमने किसमें? स्ट्रेट लाइन में। मतलब ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्या है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये क्या बेटा? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसा बनाते बेटा? बिल्कुल सीधा बन गया। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या आया? हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया इसको।
ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ पर देखो, अगर बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता, ध्यान से देखेंगे तो ये स्लोप क्या हो गया 0, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या बनना था 0। लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है बेटा, देखो नेगेटिव है ये जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यहाँ ये 0 होता है, ऊपर को पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन नीचे को नेगेटिव होगा। तो ग्राफ किधर को बनेगा, जो लाइन बनेगी बेटा वो नेगेटिव में बनेगी। समझ में आ रहा है? चलो एक और ग्राफ लेता हूँ, एक और ग्राफ लेते हैं, है ना। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक और ग्राफ लेता हूँ, ये ऐसा, अब ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एस, ये आ गया टाइम। हमें क्या बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बेटा, हम बनाएंगे वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले देखेंगे हम यहाँ पे चेक करेंगे हर पॉइंट पे। चलो ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये, आप पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। तो ए पॉइंट का अगर आप टेंजेंट बनाओ तो ये थीटा बना, बी पॉइंट का बनाओ तो अब एंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव तो है, एंगल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेटा वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कर्व कैसा है अभी, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम में, पहले कर्व आया, कर्व किस में चेंज होगा, स्टीप लाइन में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्टीप लाइन किस में चेंज होगी, स्ट्रेट लाइन में। कैसे, चलो अब बनाते हैं। अब बनाएंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो लो इंक्रीज कर गया। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, हमने बना दी। और पॉजिटिव में कर रही है तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में कर रही होती तो नीचे को बनाते हैं, है ना। तो चलो इसका भी मैं एग्जांपल लूंगा, समझ में आया बेटा। अब इसका हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये आ गया यहाँ पे टाइम। तो बेटा देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। और स्लोप कैसा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा क्या है 90 से कम, तो m क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझ में आया, समझ में आया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखो। नेक्स्ट है ना, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करें अगर, और एक्सेलरेशन में सिंपल। अब हम लास्ट ग्राफ तक नहीं जाएंगे, अब हम सिंपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एक चीज़ देखेंगे बेटा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, इसको एस भी लिख सकते हैं। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो कर्व्ड ग्राफ है वो हमें क्या शो करता है। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका ऐसा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपके पास ऐसा दिखने को मिले तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपको कर्व ऐसा दिखे तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। याद रखना, याद कर लो इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव होगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आया, तो ये याद रहेगा, याद रहेगा। चलो मैं पहले क्या करूँगा, ये पहला ग्राफ आपको अच्छे से समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस कर्व के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है। और सेकंड ग्राफ आपके लिए होमवर्क होगा, ये सेकंड ग्राफ आपके लिए होमवर्क होगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नेगेटिव क्यों आई। चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने क्या कहा, और आपको ये बहुत जगह मिल जाएगा कि अगर आपको कर्व दिखा ऐसा, कैसा, ये किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो हमने एक्सेलरेशन को बोल दिया पॉजिटिव। क्यों बोला भाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने डायरेक्टली एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों बोला। तो चलो बेटा चेक करते हैं इसको, है ना। ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखना। तो कैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से किधर को जाएंगे बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये साइड बेटा पॉजिटिव होती है, ये आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, है ना। ये साइड पॉजिटिव होती है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होती है। नीचे को भी हमारे पास ये नेगेटिव होगा जो वाई एक्सिस का होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव होगा। चलो बनाते हैं अभी, है ना, ये सब छोड़ के। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट ये लूँगा और एक पॉइंट ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ और यहाँ पे
एक यहाँ से एक पॉइंट ये ले लिया, एक यहाँ से और एक पॉइंट ये ले लिया, एक यहाँ से। ध्यान से देखेंगे सभी, ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है शुरू में हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो शुरू करेंगे हम कहाँ से, यहाँ से, इसके फर्स्ट हाफ से, मतलब ये जो मैंने 1 लिखा है इसको देखेंगे, फिर 2 को देखेंगे। चलो 1 को देखेंगे। 1 में अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट बना दूँ, यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ C। तो बेटा अगर ध्यान से देखो, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, यहाँ पे भी टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे भी टेंजेंट बना दिया। तो कैसा टेंजेंट है बेटा, ध्यान से देखो। थीटा क्या है यहाँ पे, ए बी सी में जो थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मान लो ए का एंगल 120 डिग्री है, तो बी का एंगल कम होगा इससे, ज़रूर इससे कम होगा। यहाँ मैं फिर से बड़ा करके बताता हूँ मैं इसको, है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखो बेटा। ये समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं इसको बोलूँ ये ए है, ये बी है, सिर्फ 2 में ही कंपेयर करते हैं। इसका अगर मैं टेंजेंट बना दूँ तो इसका एंगल ये बनेगा, और अगर मैं बी का टेंजेंट बना दूँ तो इसका एंगल ये बनेगा। तो बेटा बताओ कौन सा एंगल बड़ा होगा, ए का एंगल बड़ा होगा ना, जो ए टेंजेंट हमने खींचा उसका एंगल बड़ा होगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मान लो अगर ये 120 डिग्री का बनता है, तो बेटा ये कितने का बनेगा, तो ये कितना बनेगा, ये कुछ 100 डिग्री का बनेगा। वैसे अगर मैं यहाँ सी पॉइंट ले लूँ तो ये 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, जो एंगल हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन किस उसमें है, ये नेगेटिव में, नेगेटिव स्लोप है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से करेंगे शुरू। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव से शुरू करेंगे। आप देखो बेटा यहाँ बीच में, इधर देखो ये यहाँ बीच में क्या हो रहा है, अगर यहाँ मैं टेंजेंट लाइन खींच लूँ तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखो सेकंड, अगर यहाँ टेंजेंट लाइन खींच जाए तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब देखो वेलोसिटी यहाँ से चली, इस ग्राफ को देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और ये आई यहाँ होगी 0। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है बेटा, इसके साथ साथ देखोगे आप, अभी हमने इस कर्व का ये बना दिया। अब चलो इससे आगे बात करते हैं, इस 0 से आगे इस वाले कर्व की, ध्यान से देखो, इस वाले कर्व की बात करते हैं। इस वाले कर्व में दोबारा से 3 पॉइंट ले लो, ए बी और सी। तो अगर आप ए का टेंजेंट बनाओगे, है ना, ऐसे ए बी और सी, ए का टेंजेंट बनाया ये थीटा आया, बी का टेंजेंट बनाया ये थीटा आया, सी का टेंजेंट बनाया ये थीटा आया। कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। वाई, बिकॉज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और थीटा क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। तो अगला ग्राफ कैसा बनेगा हमारा पास, ये बनेगा ऐसी, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है बी। तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया ओ पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। फिर से इसको एक बार पीछे करके वीडियो को एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना, और यहाँ पे जो सेकंड ग्राफ है ये आपका होमवर्क है। लेकिन अभी हमने यहाँ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तो निकाला नहीं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं निकाला, तो चलो मैं यहाँ पे साइड में क्या बनाता हूँ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, साइड में मैं क्या बनाऊंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा। चलो यहाँ पे अब बनेगा हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इधर को आया एक्सीलरेशन, इधर आया टाइम। अब बताओ बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो अगर मैं इन लाइन को यहाँ से हटा दे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बन रहा है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास ऐसे बन रहा है। सॉरी गलत बन गया थोड़ा, क्योंकि मैंने लाइन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बन रहा है हमारे पास, ऐसे बन रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन के बारे में। तो बेटा अगर हम इसके स्लोप पे ध्यान दो, बेटा स्लोप पे ध्यान दो, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाए और इसका थीटा चेक करें तो लेस देन क्या है,
90। इधर भी अगर तुम बनाओ तो यहाँ पे भी थीटा क्या निकलेगा, लेस देन 90, यहाँ पे भी लेस देन 90। इसका मतलब और कैसा होगा फिर, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन कैसी है, और यूनिफॉर्म है बेटा, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव। याद रखना है, कर्व चेंज हुआ स्ट्रेट लाइन में और ये चेंज हुआ इसमें, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ देखो, तो ये हो गया हमारे पास ये, ठीक है ना। योर आपका होमवर्क जो है, आपका ये होमवर्क है, प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दिस कर्व इज, displacement time graph of this curve, here acceleration is negative, prove by ग्राफ से प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। बेटा ये सिर्फ प्रूव करने वाला है, वैसे आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है उसको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ऐसा दिखता है कहीं पे भी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर ऐसे दिखता है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है आपके पास, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास ये है, ऐसा है, तो यहाँ देखो बेटा ऊपर को है, एक्सेलरेशन क्या होगी इधर, पॉजिटिव। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप बोल सकते हो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आपको ग्राफ ऐसा दिखता है तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट टाइम। लेकिन इसको समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये रीज़न है उसका ऐसा क्यों हुआ। बाकी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बस इतना सा याद रखना है, ये सिर्फ आगे आपकी नॉलेज के लिए है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट लगेंगे, और आज ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली है लास्ट, चलो इसी में हम कंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा सा है, छोटा सा है, तो इसको मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाहता हूँ बेटा, कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो बेटा जो आपके पास, चलो एक एग्जांपल से करते हैं ना, एक एग्जांपल से करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है ना, ये हमारे पास ग्राफ है। बताओ ये ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। देखो ये देखो, कर्व क्या है, ऊपर को कटोरी बन रही है, कटोरी बन रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कटोरी को उल्टी रख दो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस ग्राफ में देखेंगे अब, इसमें क्या है, ऊपर को बन रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, देख के पता चल रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। और अगर यहाँ पे आप बेटा वेलोसिटी चेक करो, तो यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओ और फिर यहाँ पे क्या बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ इमेजिनरी, तो यहाँ पे एंगल क्या है, ग्रेटर देन, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, नेगेटिव। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ऑपोजिट साइन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ऑपोजिट साइन आ जाए तो स्पीड क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन आ जाए तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास ये ग्राफ है, अब देखो कटोरी किस तरफ को बन रही है, नीचे की तरफ को, नीचे की तरफ को मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे किधर कहीं पे भी एक टेंजेंट बना लो, ये टेंजेंट बना लिया, तो ये क्या है, एंगल 90 से ज़्यादा है, तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब जो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। याद रखना है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑपोजिट साइन ऑफ एक्सीलरेशन and velocity gives decrease in speed, दूसरा सेम साइन ऑफ एक्सेलरेशन
and velocity gives increase in speed। बस ये सब चीज़ें याद रखनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आराम से देखना। आज लंबी वीडियो बन गई है थोड़ी, तो इसको अगर हाफ में देखनी हो, आधी देखनी हो, आधी देख लेना। बहुत ही इजी है, आराम से देखो इसको। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इनफ। ठीक है, इतने ग्राफ ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उधर हम क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे और ग्राफ वाला कंसेप्ट खत्म। अभी जो क्वेश्चन है बेटा पूछ लो। यहाँ पे तीसरी वीडियो ये ग्राफ की है, मैंने हर सेक्शन में अलग अलग करके बताया है। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को समझने के लिए आपको पहली 2 वीडियो अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिसलेरेशन के बारे में बताया, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन था उसी को डिसलेरेशन बोला जाता है। बेटा अच्छे से समझना, बहुत काम आएगी ये वीडियो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आगे नीट की तैयारी करेगा या जेईई की तैयारी करेगा वहाँ पे भी हेल्प करेगा आपको सारी। ठीक है।